बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग चलो, मैम। गुड मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कहाँ पर थे? गुड मॉर्निंग मैम। मैम 26 चैप्टर मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे मैम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब हैव से मैम पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द वर्ब हैव। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैम वो सेंटेंस होते हैं मैम जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम जो कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं। हाँ। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स आएंगे या वर्ब के थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कई तरह के देखे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड के साथ जो बिगिनिंग करते हैं, जैसे हु, हुज, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, व्हाट, हाउ। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ अगर कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू हो रहा है तो वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वर्ब बी, और वर्ब बी के साथ जब शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक। उसके बाद हम लोग ने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द वर्ब डू। डू के साथ डू लगा के हम लोग डू डज के साथ लगाकर डू डज डिड लगाकर हम लोग क्वेश्चन वर्ड बना रहे थे। अब हम किसके साथ शुरू कर रहे हैं? Have. Interrogative sentences beginning with have. यस मैम। So, interrogative sentences that begin with the verb have, has, have or had. Have, has, इन सब के साथ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑलवेज हैव द मेन वर्ब्स इन द थर्ड फॉर्म। हमेशा ये बात याद रखो, जब भी सेंटेंस के अंदर हैड या हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाए, हैज, हैव और हैड जो सेंटेंस वाला वर्ब है, जो टेंस बता रहा वो लग जाएगा, तो हमेशा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। हाँ, कब लगेगी थर्ड फॉर्म? जब हैव, हैज और हैड लग जाता है तब। जैसे हैज ही, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाला? हैज ही रीच्ड द वेन्यू। वेन्यू। यस मैम। तो अब रीच मतलब होता है, रीच मतलब होता है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। लेकिन रीच में हमने ईडी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। और हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैज ही रीच द वेन्यू? क्या वो वेन्यू पर, क्या वो जो जगह है जहाँ पे फंक्शन हो रहा है वहां पर क्या वो पहुंच चुका है ना? नेक्स्ट है हैव यू गिवन योर नोटबुक टू द टीचर फॉर चेकिंग। तो अब यहाँ पे बताओ मेन वर्ब कौन सा है बच्चों? मेन वर्ब बताइए कौन सा है जिसमें क्रिया हो रही है, जिसमें जो करता है सब्जेक्ट है वो कोई क्रिया कर रहा है, वो मेन वर्ब कौन? मैम चेकिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चेकिंग में आईएनजी फॉर्म लगा है। आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है हैज, हैव, हैड में। गिवन। गिव मतलब होता है देना। गिव होता है ना, GIV, गिव। लेकिन यहाँ पर क्या है? गिवन।
तो गिवन का मतलब है कि गिव को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके गिवन कर दिया है, और ये क्या है, हैज और हैव के साथ लग रहा है। कितनी बार आप लोग को समझा रहे, बहुत ध्यान से माइंड को एकदम लाइट करके समझिए कि हैड, हैव, हैड, जहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। रीच है तो रीच हो जाएगा, गो है तो गॉन हो जाएगा, राइट है तो रिटन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगेगी। तो अब नेक्स्ट देखो, हैड शी क्या है, बढ़िए, Had she gone to the orchard with her friends before coming here? हाँ, so had she gone to the orchard with her friends before coming here? तो क्या वो ऑर्किड गई थी यहाँ आने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ? तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, मेन वर्ब क्या है? गॉन। मेन वर्ब यहाँ पर जाने की क्रिया कर रही है वो, तो मेन वर्ब यहाँ पर गॉन हो जाएगा। और हैव है, हैड है, तो यानी कि चुका था की बात हो रही है। हैव है तो चुका है की बात होती है, या लिया है, दिया है, गया है। हैड है तो चुका था, चुका है, लिया था, लिया गया। हाँ, तो बच्चों, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। आपका ओरल टेस्ट, ओरल एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी हमने चैप्टर्स आपको पीडीएफ भेजे हैं व्हाट्सएप पर, वो सारे जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और ईवीएस, सबका जो लास्ट वाला चैप्टर आपके पास है ना, उसको पूरा तैयार कर लेना। उसी में से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर करना ओरली। और आपको ये डेट जो है ओरल एग्जाम की, वो आपको फिर अभी हमने बताया कौन सा चैप्टर, बताइए बच्चों इनको कौन सा चैप्टर हम बोल रहे हैं? मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं, जो हमने व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड किया है ना आपको, यस मैम, वो लास्ट वाला जो पीडीएफ है, वही जो कॉपी पर काम करा होगा ना, लास्ट वाला, वही। बस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर देखना, लास्ट जो आपको काम गया है इंग्लिश और इसमें लिटरेचर, ग्रामर और ईवीएस में, वही लास्ट चैप्टर आप लोग तैयार कर लो। यस मैम। और भी अगर आसपास कोई फ्रेंड हो जो क्लास में नहीं आ रहा है, उसको बता देना ओरल एग्जाम होने वाले हैं, और मैसेज आपको मिल जाएगा डेट का। चलो नेक्स्ट, क्या डेट ओरल एग्जाम की डेट वो आपको पता चलेगा, मैसेज आएगा। यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो, we can also form interrogative sentences beginning with the verb have in the following way, although such as sentences are not commonly used. have के साथ भी हम लोग बना सकते हैं जो स्टार्ट होते हैं have से, लेकिन वो जल्दी हम लोग यूज नहीं करते। जैसे have I, have के साथ I लगाकर फर्स्ट पर्सन, have I my English notebook with me, तो ये ऐसा जल्दी हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हैज ही अ पेन, हैज ही अ पेन, क्या उसके पास पेन है? वो आपने सुना होगा बिलोंगिंग वाला, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बिग स्कर्ट, है ना? तो हैव वाला याद है ना कि जो मेरे पास है, मेरा है, तो उससे भी लगाकर ये क्वेश्चन वर्ड बनाने को बताया जा रहा है, लेकिन ये यूजुअली हम बोलते नहीं है, यूज नहीं करते। नेक्स्ट आओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद मॉडल्स। अब मॉडल्स के साथ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, विल, शुड, ये सारे जो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट बिगिन विद मॉडल्स सच एज कैन, विल, शुड एंड मे हैव द मेन वर्ब इन द बेसिस ऑन रूट फॉर्म। तो इनमें मेन वर्ब जो होती है वो रूट फॉर्म में होती है। मेन वर्ब यानी कि जो काम करने वाली चीजें हैं। जैसे रूट फॉर्म क्या होता है बच्चों? रूट फॉर्म
हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताया है, रूट फॉर्म किसको कहते हैं? मतलब फर्स्ट फॉर्म, जैसा वर्ब है उसी फॉर्म में, उसका फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम एज इट इज। जैसे कैन यू लिफ्ट, हाँ कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब लिफ्ट का लिफ्ट ही होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। विल यू टीच मी हाउ टू सॉल्व दीज सम्स, विल यू टीच मी हाउ टू सॉल्व दीज सम्स, या फिर विल यू टीच मी हाउ टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। Should you really go there? क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? May I leave now? क्या मैं जा सकता हूँ? तो ये आपके कुछ मॉडल्स के साथ यूज है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस पर। पेज नंबर 108 पर आओ। यस मैम, यस मैम। चलो देखते हैं क्या है इसमें। फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको करेक्ट जो चुनकर इसमें भरना है। जैसे when will you come back home? अब देखो यहाँ पे who था, which था, तो who और which किसके साथ लगाएंगे? which जो होता है जब कई में से चूज करना रहता है तब which लगाते हैं, और who इंसानों के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? when will you come back home, तो come back home है तो घर कब आओगी, है ना। अब नेक्स्ट वाला बताइए आप लोग, is the, क्या होगा यहाँ पर? is the, मैम what? मैम what is the what? What is the color of balloon ना, बलून का कलर क्या है? Yes, हाँ। नेक्स्ट वाला देखिए, clothes are lying on the floor, क्या होगा इसका? मैम why मैम? हाँ why, हाँ why clothes are lying on the floor? whose भी हो सकता है बच्चों। यस मैम, यस मैम। किसके कपड़े फ्लोर पर पड़े हैं? नेक्स्ट देखिए, डिडंट प्रिया सबमिट द प्रोजेक्ट, क्या होगा बताइए? डिडंट प्रिया सबमिट द प्रोजेक्ट, डिडंट, हाँ वाई होगा, यहाँ पर रीजन पूछ रहा था, यहाँ वाई होगा। नेक्स्ट देखो, वेयर व्हेन वाई, क्या फिल करोगे इसमें से? आर द कुकीज केप्ट, आंसर द क्वेश्चन। मैम when? रॉन्ग, यहाँ पर पूछ रहा है आर द कुकीज केप्ट, केप्ट होता है कीप, कीप का केप्ट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसने कुकीज को, कुकीज कहाँ है, तो वेयर आर द कुकीज केप्ट, कुकीज कहाँ, कीप मतलब होता है रखना, तो कीप का केप्ट है, कहाँ रखी है, कहाँ रख दिया। तो नेक्स्ट, क्लास डू यू स्टडी इन? मैम who? नहीं, वो पूछते हैं हु क्लास डू यू स्टडी इन। Where? मैम where? कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी क्लास, कई सारी क्लासेस हैं ऑप्शन में, लेकिन पूछ रहा कौन सी क्लास चूज करना है, तो विच होता है, विच क्लास डू यू स्टडी इन। नेक्स्ट देखो, मेक these sentences interrogative, इंट्रोगेटिव में बदलना, जैसे द कैट एंड द डॉग आर फाइटिंग, तो why are the cat and the dog fighting, क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, द गेस्ट हैव अराइव्ड, the guests have arrived, The guests have arrived. have the guest arrived, है ना, have पहले कर देंगे, the guest arrived। The नेक्स्ट देखो, our annual day is tomorrow, क्या होगा इसका? our annual day is tomorrow. बताइए, our annual day is
टुमारो, तो क्या होगा यहाँ पर? Tomorrow is your annual day. क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव करना है उसको। बताइए। Is our annual day tomorrow? Is tomorrow our annual day? Next देखिए, she has got a new watch. What she has. Has she got a new watch? क्या होगा यहाँ पर? Has पहले आ जाएगा। Has she got a new watch? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? आप लोग ये YouTube पर जाकर एक बार फिर से चैप्टर पढ़िएगा, पिछला वाला क्लास भी और ये वाला भी। I will go to Karuna's house in the evening. मैं करुणा के घर जाऊंगी शाम में। तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हिंदी में सोचो ना कि मैं शाम में करुणा के घर जाऊंगी। I will go to Karuna's house in the evening. बताइए। Will I go to Karuna's house in the evening? Will को हम लोग पहले लिख देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देंगे तो क्वेश्चन वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, she had completed. अब she had completed her homework before she went. उसने बताया कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया जाने से पहले। तो हम पूछेंगे when had she completed her homework? कब उसने होमवर्क कंप्लीट किया? तो आंसर आएगा she had completed her homework before she went outside. नेक्स्ट वाला अब आप लोग बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। मेक these sentences interrogative using do, does और did. Do, does और did करके बनाना है। जैसे पहला वाला है Dina has a beautiful house, तो does Dina have a beautiful house? फिर आशीष wanted to go to the park, तो did आशीष want to go to the park? अब नेक्स्ट बताओ आप लोग, क्या होगा इसका नेक्स्ट वाला? The baby seems hungry. हाँ, तो इसको चेंज करिए इंट्रोगेटिव में। डू डस डिड लगाना है। क्या लगेगा यहाँ पे? द बेबी सीम्स हंग्री, बच्चा भूखा लगता है। क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। डू लगेगा, डज लगेगा या डिड लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, क्या? Does baby seems hungry? Correct, correct, correct. Does the baby seems hungry? Next, your father has a new car. Ma'am, Do your father have a new car? Next, Nana and Payal have lovely toys. तो यहाँ पर था do your father has a new car. Next है Nana and Payal have lovely toys. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ma'am does. Ma'am does. सिंगुलर के साथ डज नहीं, डू लगता है। डू, Do. हाँ, तो डू डिड हो जाएगा यहाँ पर। डिड नैना एंड पायल हैव लवली टॉयज। नेक्स्ट, सुरभि नोज माय फ्रेंड रचिता, तो डू हाँ, डज सुरभि नोज माय फ्रेंड रचिता।
The little child saw an aeroplane flying in the sky and started clapping. अब देखो यहाँ पर saw है, see नहीं है, saw है, saw. सेकेंड वाला जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला नैना एंड पायल हैव लवली टॉयज. यहाँ पर फिर करो डू. नैना एंड पायल हैव लवली टॉयज. यहाँ पर डू होगा. सुरभि नोज माय फ्रेंड रचिता, तो डज. सुरभि नोज माय फ्रेंड रचिता, यहाँ पर डज होगा. सेवेंथ वाला देखिए द चाइल्ड सॉ, तो अब यहाँ पे सॉ, सी का सॉ है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर डिड लगेगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में है. तो द लिटिल चाइल्ड सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई एंड स्टार्टेड क्लैपिंग, तो यहाँ पर होगा डिड. द लिटिल चाइल्ड सॉ, सी का सॉ हो जाएगा, डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, हमने बताया है. तो डिड द लिटिल चाइल्ड सी एन एरोप्लेन flying in the sky and started clapping. Next, the children jumped with joy on hearing the news. क्या लगेगा यहाँ पे, अब आप बताइए, अभी भी हमने इसका बताया है. The children jumped with joy on hearing the news. बताओ. मैम डस कभी नहीं लगेगा, यहाँ पर जम्प्ड है, PED, जंप नहीं है, जम्प्ड है. हाँ, अब समझ में आया है. तो डिड द चिल्ड्रन जंप, अब डिड लग गया है तो जम्प्ड का जंप ही हो जाएगा. तो डिड द चिल्ड्रन जंप विद जॉय ऑन हियरिंग द न्यूज. समझ गए बच्चों? यस मैम. यस मैम. चलो, तो ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? जैसे हम कैन नॉट है ना, तो कैन नॉट को हम कांट कर देते हैं. शी इज को हम लोग शीज का, हाँ, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, हम लोग उसको तो शॉर्ट कर देते हैं, मतलब मैम छोटा कर देते हैं. अब कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म, देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स. We leave out one or more letters to make a contraction and use an apostrophe. और दो शब्द होंगे, दो लेटर्स होंगे या फिर उनको एक करेंगे apostrophe का यूज करके. apostrophe जो आपके वर्ड के ऊपर जो लगाई जाती है ना, ये जो मार्क होता है ऊपर छोटा सा, ये apostrophe कहलाता है. तो and use the apostrophe in place of the omitted letter or letters. तो जो हम लोग लेटर को हटाते हैं बीच से, उनको एक करने के लिए उसके जगह पे हम क्या लगा देते हैं? apostrophe लगा देते हैं. जैसे कैन नॉट का क्या कर देते हैं हम लोग? कांट, है ना, देखो ना ऐसे लिखते हैं, कैन नॉट ऐसे होता है. लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? कांट. मैम बता देते हैं, कांट हो जाता है. हमने इसको एक कर दिया, दो हमने लेटर्स हटा दिए एन और ओ, और हमने उसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी लगाकर कांट कर दिया. शी प्लस इज, अब इसको हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या कर देंगे? शीज, है ना, शीज. हाँ, नेक्स्ट देखो, हाउ शुड वी फॉर्म कंट्रैक्शंस. अब कंट्रैक्शंस को कैसे बनाया जाता है? जैसे देयर आर वेरियस वेज ऑफ फॉर्मिंग कंट्रैक्शंस. आल्सो we should use the apostrophe in the correct place in a contraction. और हमें हमेशा apostrophe जो है सही जगह पर लगानी है, तभी वो contraction जो है सही कहलाएगा. जैसे contraction between a noun or pronoun and the verb be. आयशा प्लस इज, तो हम लोग क्या करेंगे? आयशा और इज का कॉन्ट्रैक्शन अगर हमने किया, आयशा प्लस इज, तो हम लोग क्या कर देंगे? आयशा, है ना, आयशा. आयशा. नेक्स्ट है आई एम. आपने हमेशा देखा आई एम की जगह पर क्या कर देते हैं हम? आम कर देते हैं ना, आई और अपॉस्ट्रोफी एम कर देते हैं.
फिर वी आर को हम क्या कर देते हैं, विल, है ना, ऐसे बोल Will. लिखेंगे ऐसे, वी आर, है ना, वी आर, सॉरी, लिखते ऐसे हैं वी आर, लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर देंगे, वीर, है ना, Veer. you are, your, he is, he's, she is, she's, it is, it's, It. they are, there, है ना। Yes, देखो ma'am. कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड द वर्ब हैव, नाउन प्रोनाउन और वर्ब हैव को कैसे करते हैं, मोहित हैज, तो मोहित, है ना, मोहित, Mohit. आई हैव, आई हैव को देखो आईव है ना, आई और अपोस्ट्रोफी वी ई, आई Veer. हैव, तो इसका आईव हो जाएगा, है ना, अपोस्ट्रोफी लगाकर। नेक्स्ट है he has, he's, you have, you've, she has, she's, इसका भी देखो she has का she's है, जैसे she is का she's था वैसे she has का भी she's है। तो हमको इसको अगर पता करना है कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है तो हम आगे के वर्ड देखेंगे। अगर she is है तो जो मेन वर्ब होगा वो ing में होगा, प्रेजेंट में होगा, लेकिन अगर she has है तो जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है it has, तो it's, ये भी it's हो जाएगा, they have, they've हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ये सारा जो आप है इसको पढ़ लेंगे अपने आप, तो इसकी एक्सरसाइजेज हम आपसे कल पूछेंगे। ये वाला आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम आपसे यही एक्सरसाइज पूछेंगे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय बाय बाय। मैम।